बजरंग दल अब भारत में बैन होने जा रहा है। बजरंग दल का बैन होने की मांग आपका कर्नाटका से शुरुआत होती है, वो भी इस मुद्दे के साथ कि कांग्रेस ये चाह रही है कि पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल को बैन कर दिया जाए। अब ऐसा मुद्दा जो ही स्टार्ट होती है ये सियासी रूप हो जाती है और इसके साथ साथ 3 मई को प्रधानमंत्री कर्नाटक जाकर के जोर शोर से बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय के नारे जोर शोर से लगा देती है और जिसके साथ ये सियासी दंगल और भी भड़क जाता है और पक्ष विपक्ष में जोरदार घमासान बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है। ध्यान दीजिए, बात मैं कर रहा हूं कर्नाटक की चुनाव का। कर्नाटक में अभी 3 पार्टियां सक्रिय हैं। एक तो आपका हो गई बीजेपी, जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है गवर्नमेंट में। उसके बाद है आपका आईएनसी यानी कि कांग्रेस की, और उसके बाद है आपके जेडीएस की। ठीक है, 10 मई को आपका इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम होने वाला मतलब क्या, नेताओं का एग्जाम होने वाला है, यानी कि कर्नाटक का चुनाव होने वाला है। ठीक है, 13 मई का इसका टेस्टिंग हो गया, यानी कि इसका रिजल्ट होगा, गिनना उन्ना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा सो देखा जाएगा। लेकिन बात यह होती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कर्नाटक में जाकर बजरंगबली की जयकारा क्यों लगाए? वो इसलिए लगाए क्योंकि कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में लिखा है कि बजरंग दल को बैन करना चाहिए। देखिए, मैनिफेस्टो क्या होता है, यानी कि आपका घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जब भी कोई आपका चुनाव होता है किसी भी राज्य में या देश लेवल पर, ठीक है, तो उससे पहले घोषणा पत्र यानी कि पब्लिक को यानी कि आम आदमी को सरकार, जो भी सरकार चुनाव लड़ेगी वो आम आदमी को क्या फायदा देगी, उसी को कहते हैं घोषणा पत्र। ठीक है, अब तो कांग्रेस का घोषणा पत्र ये है कि पहला नंबर पर ये है, रिपील ऑल अनजस्ट एंड एंटी पीपल। मैं पूरा पढ़ के यहां आपको सुनाता हूं। ठीक है, रिपील ऑल अनजस्ट एंड एंटी पीपल लॉज पास्ड बाय द बीजेपी, यानी बीजेपी के लिए, बीजेपी जो भी जन विरोधी कानून बनाई है, यह कांग्रेस का कहना है, जन विरोधी जो भी कानून बनाई है इस चीज का वो बदलाव करेगी। यानी कांग्रेस ये कह रही कि अगर मैं सरकार में आऊंगा, अगर कर्नाटक में अगर मेरी सरकार बनेगी तो ये सब प्रकार का हम कानून लाएंगे। दूसरा इनका क्या शर्त है, एक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग हैट्रेड ओवर कास्ट एंड रिलीजन। यानी दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि वैसी संस्थाएं जो भारत में चल रही है, जो जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, जो नफरत को बढ़ावा दे रही है, इन सब चीजों को हम खत्म करेंगे। यानी कि इसी में से आ जाता है आपका बजरंग दल को यहां पर खत्म करेंगे। अब देखिए, बजरंग दल को क्यों खत्म करना चाहती है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, क्योंकि बजरंग दल जो है यहां पर खूब घमासान मचाई हुई है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है बजरंग दल, ये मैं सब बात पर बात करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप ऊपर तौर पर समझ जाइए। बजरंग दल हर प्रकार का एक्टिविटी में संलग्न रहा है कर्नाटक मुद्दे में। एक बस में लड़की थी और एक मुसलमान लड़का था, उसके ऊपर बजरंग दल के लोग टूट पड़े कि आप अदर कास्ट के साथ नहीं घूम सकते, लव जिहाद को फैलाव नहीं कर सकते। ठीक है, इन सभी मुद्दों को देखकर के आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद कर्नाटका में 4% जो मुस्लिम को आरक्षण था, उस आरक्षण को हटा दिया गया। तो यह सब सोच करके एक तरफ से बजरंग दल जो है मुसलमानों के लिए खतरनाक है कर्नाटका में, यह कांग्रेस मानती है। अब कौन क्या मानता है इसमें मेरा कोई राय नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से कांग्रेस ये चाहती है कि ऐसा जैसा कि बजरंग दल है, यानी कि जैसा पीएफ यानी कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम का वो एक दल था, जो पीएफआई जो ये बात कहती थी कि मैं भारत में इस्लाम राष्ट्र घोषित करना चाहता हूं, तो उसके ऊपर पूरा कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों मिलकर के इसको बैन कर दिए। अब कांग्रेस का ये कहना है कि बजरंग दल को भी बैन कर देंगे। क्यों बैन कर देंगे? क्योंकि यह माने आम लोगों के खिलाफ है, ये कास्टिज्म को बढ़ावा देती है, ये आक्रोश लाती है, ये अशांति फैलाती है। ठीक, तीसरा इनका क्या शर्त है, 200 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर, यानी कि 200 देखिए 200 यानी 200 यूनिट जो फ्री पावर है, बिजली जो है ये दिया जाएगा, फ्री बिजली दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद चौथा इनका मैनिफेस्टो में है 2000 मंथली वुमेन हेड ऑफ द फैमिली। कहने मतलब है कि 2000 रुपया प्रत्येक महीना जो भी घर की मुखिया है, घर की मुखिया यानी कि औरत है ना, महिलाएं,
तो जिनका बीपीएल में नाम है उनका ये कांग्रेस जो है अगर इनकी सरकार बनती है तो 2,000 रुपये प्रत्येक महीना उन लोगों को घर चलाने के लिए सरकार देगी, यानी कांग्रेस की सरकार देगी। ठीक। पांचवा ये कहती कि 10 kg ऑफ फ्री राइस, यानी कि 10 किलो जो चावल है, 10 किलो जो अनाज है ये फ्री दिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, जिनका बीपीएल में नाम है वो देंगे। तो ये सब था आपका मैनिफेस्टो में कांग्रेस का। वाकई में लुभावना भी है, देखने में अच्छा भी लग रहा है, सुनने में अच्छा भी लग रहा है। अब सरकारें देंगी कि नहीं देंगी ये पूरी जनता जानती है। अब यहां पर देखिए, यहीं पर समझना आराम से, ठीक है। जैसे ये एक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात होती, यानी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बोलती कि मैं बजरंग दल को बैन कर दूंगा, है ना, अगर मेरी सरकार बनेगी तब। उसी समय छत्तीसगढ़ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटका में ही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में इसका सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है। तो उसी में से छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, ये दोनों एकदम हीरो बनने के फिराक में थे। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उन्होंने क्या कहा कि बजरंग दल को बैन कर ही देना चाहिए। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में यह मांग उठेगी कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए तो मैं बैन कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब राजस्थान के एक मंत्री है मेघवाल, जो आपके आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं। ठीक है, उनका यह कहना था कि बजरंग दल जो है, यानी कि आरएसएस जो है नौजवानों को जबरदस्ती जबरन और वैसे लोगों को बजरंग दल में ऐड करती है जो कि उग्रवादी जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि माने कि दूसरे कास्ट के ऊपर ये प्रहार करते हैं, दूसरे कास्ट को देखना नहीं चाहते, ये जन आक्रोश के लिए अशांति है, ये अपने देश में एकता अखंडता और सेक्युलर के लिए खतरा है। ये सब जब वो बात बोलता है, कहने मतलब कि उग्रवादी मैं कह रहा हूं, ऐसा शब्द होता नहीं है भारत के इसमें। तो उन्होंने कहा कि आरएसएस का जो बजरंग दल है ये खतरा है। तो ये मैटर जब आया तो बजरंग दल वाले इसी मैटर को तुल पूरा भारत में पकड़ लिया, जो कि पक्ष विपक्ष दोनों इसी बातों पर ट्रेंडिंग हैशटैग चलना स्टार्ट हो गया, ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया एवरी प्लेटफॉर्म पर। और यहां पर राजस्थान की सरकार की तरफ से जबरदस्त रूप से हो हंगामा होने लगा और राजस्थान में बजरंग दल ने जबरदस्त प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आपका बजरंग दल ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। इसी बात को देखते हुए अब देखिए 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जाकर बजरंग बली की जयकारा लगा देते हैं। आप समझ रहे हैं मैटर कहां पर है ना। अब देखिए, अब इसी बात को समझिए कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है, यानी कि इनका घोषणा पत्र क्या है कि हम यूसीसी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि जैसे शादी ब्याह होता है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू करेंगे, मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम करेंगे। अब एक कानून अगर यूसीसी आ जाएगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो वन मैरिज एक्ट रहेगा। ठीक है, सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी के लिए है। ठीक है, तो ये कोड लाने की बात कर रही बीजेपी का, हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, एनआरसी लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? एनआरसी। एनआरसी लाएगा, किसके लिए लाएगा? इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी वैसे लोग जो कर्नाटका में यूं ही भटके, पीड़ित, शोषित या फिर किसी भी प्रकार से वो कर्नाटक में आ गए हैं और जिनको रहने का कोई आश्रय नहीं है, जो होमलेस है, उन लोगों को ये क्या करेगी? एनआरसी, यानी कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन करवाएगी। ठीक है, यानी उन लोग को नागरिकता देने का काम करेगी कर्नाटका में बीजेपी की सरकार। ये बीजेपी के घोषणा पत्र में है। उसके बाद तीसरा नंबर में 3 फ्री कुकिंग गैस, यानी 1 नहीं 2 नहीं 3 फ्री गैस सिलेंडर कर्नाटका में बीजेपी की सरकार देगी, अगर पुनः बीजेपी की सरकार कर्नाटका में बनती है तो। उसके बाद चौथा क्या है? अटल आहार योजना, यानी कि अटल आहार योजना के तहत फूड सब्सिडीज मिलेगा, यानी खाना में जो टैक्स वगैरह लगते हो या जो भी कुछ लगता हो उसमें छूट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कहता है 1.5 लीटर फ्री नंदिनी मिल्क टू स्टेट्स, प्रोवाइडेड स्टेट्स। कहने का मतलब यह है कि आधा लीटर जो दूध है ये प्रत्येक घर में जो बीपीएल धारी हैं उनके घर में राशन कार्ड के थ्रू से आपको आधा लीटर दूध मिलेगा
पूरा स्टेट में, कर्नाटका में जितने भी लोग हैं जिनका बीपीएल है, उनके घर पर आधा लीटर दूध सरकार की तरफ से, यानी कि बीजेपी सरकार की तरफ से जाएगी। ठीक, उसके बाद छठा जो है ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट 1 मिलियन हाउसिंग सिटीज होमलेस। देखिए हाउसिंग साइट्स होमलेस, इनका कहना है 1 मिलियन लोग, यानी कि कहने का मतलब कि 10 लाख लोग जो बेरोजगार हैं, जो होमलेस हैं, उन लोगों को घर बना करके देगी आपकी बीजेपी का सरकार। ठीक है, तो ये बीजेपी का मैनिफेस्टो हो गया, यानी घोषणा पत्र। और मैं आपको पहले बता दिया कांग्रेस का क्या घोषणा पत्र है। दोनों लुभावने लगते हैं और ये दोनों का दोनों जो मुद्दा है ये आपकी और मेरी पैसा से चलता है। कहने मतलब कि जो आम जनता जो टैक्स देती है उसी के बदौलत ये लोग अपने वोट बैंकिंग के लिए, अपना वोट के लिए अलग अलग लुभावने शर्त लेकर के आते, ताकि लोगों को जो अच्छे से बेच पाएगा लोग उसके साथ वोट देंगे, जिसका प्रपोजल बहुत अच्छा रहेगा लोग उसको वोट देंगे। अब समस्या थोड़ा देखिए, यहां पर अगर हम रिलीजन के बेसिस पर देखेंगे कर्नाटक में तो 84% हिंदू है। कितना परसेंट है? 84% हिंदू है। और आपका इस्लाम जो है ये 12.92 है, कहने मतलब कि 13% के अप्रोक्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, 13% के अप्रोक्स में। तो 1 और लेस देन 1%, यानी 1% से भी कम और 1% के करीब आपके क्रिश्चियन आते हैं, बुद्धिज्म आते हैं, आपके जैनिज्म आते हैं, और भी लोग आते हैं। ठीक है, तो उन लोग के लिए तो कोई चक्कर नहीं है, तो चंद भर लोग हैं, किधर भी जाएंगे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस्लाम वाला में। इस्लाम को अपने और आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ये चाहती है, इन लोग को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस बोली कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। जैसे इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए पीएफआई बैन हो गया, उसी प्रकार हम इन लोग की संतुष्टि करने के लिए ये हम बैन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब संतुष्टि का अब 2 तरीका है, या तो कांग्रेस अपना आपको यहां तुष्टिकरण चाह रही है, या तो जो कई सारे गलत कामों में भी, गलत काम मतलब कि लोगों की तरफ से तो गलत है, पर बजरंग दल का जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके तरीके से वो लोग अपने तरीके से सही कर रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारे लोगों को कर्नाटक में अरेस्ट किया गया था मॉब लिंचिंग के मामले में, लड़कियों के ऊपर, मतलब लड़का के ऊपर हमला करने में, इन सभी चीजों को लेकर के धर्मांतरण को रोकने के लिए कई सारे मामलों में लोगों को अरेस्ट किया गया था। और यही छवि कर्नाटक में बजरंग दल का बड़ी खूंखार बनते जा रहा था। तो कांग्रेस ये चाह रही है कि अगर हम बजरंग दल को बैन करने की बात करेंगे तो पूरा ये 13% जो हमारा जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम आंकड़ा है, ये पूरा का पूरा वोट मेरा हो जाएगा। बाकी तो इधर है ही, अगर हिंदू का वोट 84% है तो हिंदू में आपके सभी थोड़े बीजेपी को देते हैं, इसमें से कुछ आपको जेडीएस को देंगे, कुछ आपको बीजेपी को देंगे और कुछ कांग्रेस को देंगे। और अगर ये इस्लाम 13% अगर दे देता है कांग्रेस को, तो यहां पर कांग्रेस माने कि वापिस आ सकती है ग्राउंड पर फिर से, है ना। तो ऐसा उनका चाहना था। ठीक है, आपको मैंने रिलीजन का प्लेटफॉर्म समझा दिया। ठीक, अब कहने का मतलब ये है, आखिर बजरंग दल पहले क्या था और अब क्या है, बजरंग दल को क्यों बैन करना चाह रही है कांग्रेस की सरकार, मैंने आपको यह बता दिया। ठीक है, और बीजेपी की सरकार इसे क्यों बढ़ावा देना चाहती, आप ये खुद व खुद समझ सकते हैं कि जो काम कांग्रेस करेगी उसका उल्टा ही तो विपक्ष करता है ना। अगर तुष्टिकरण का काम अगर ये करेगी, इस्लाम को यानी मुस्लिम को अपने और आकर्षित करने का काम अगर कांग्रेस कर रही है, तो बीजेपी का ये टारगेट है कि हिंदू को हम ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ खींचे, तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा हायर पॉपुलेशन को गेन करेगा और वोट बैंकिंग तैयार करेगा ना। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं बजरंग दल की। बजरंग दल की जो स्थापना हुई है वो 1 अक्टूबर 1984 में हुई है, और इसका एक यानी कि विश्व हिंदू परिषद का एक यूथ आइकन है, यूथ है जिसे कहते हैं बजरंग दल। बजरंग दल की स्थापना बीजेपी नेता विनय कटियार किए थे, विनय कटियार किए थे। इनका ये कब शुरुआत हुई, देखो यूपी के मंदिर, यूपी में जो मंदिर है उनको संरक्षण देने के लिए यूपी में मंदिर आंदोलन से ये शुरुआत हुई थी। और राम जानकी शोभा यात्रा की सुरक्षा, राम जानकी की शोभा यात्रा की सुरक्षा कहने मतलब जब राम जानकी का जुलूस शोभा यात्रा निकलता था तो उस समय 1984 में तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, और कांग्रेस कभी भी सिक्योरिटी
शोभा यात्रा को नहीं देती थी, सुरक्षा नहीं देती थी। यानी कि यहाँ पर जबरदस्त रूप से घमासान लड़ाई होता था, जो कि काफी सारा हानि राम जानकी शोभा यात्रा को पहुंचता था। जान माल की क्षति होती थी, मर्डर तक हो जाते थे, बहुत कत्लेआम भी होता था। तो ये सब की अब यहाँ पर ये लोग काफी माने कि परेशान होने लगे। अब इसी में से इन लोगों ने, यहाँ के साधु संतों ने यह कहा कि राम जानकी का अगर हम जुलूस निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो राम को बचाने के लिए बजरंग बली का होना आवश्यक है। तो इन लोगों ने यूथ को आह्वान किया कि आप जो हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो भारत के युवा जो हिंदू युवा हैं, उनको चाहिए कि बजरंग बली बनकर के राम जानकी का सेवा करें। और इसी के तहत बजरंग दल का स्थापना किया था 8 अक्टूबर 1984 में, जो कि एक प्रकार से कहा जाता है कि 1 अक्टूबर 1984 को। ये मैं आपको ये जो विश्व हिंदू परिषद के ऑफिशियल साइट है, वहां से ये जानकारी प्राप्त करके मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बक रहा हूं, ठीक है। ओके, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य, बजरंग दल का उद्देश्य यह है कि वो लव जिहाद को बढ़ावा देना नहीं चाहते, लव जिहाद को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। गौ हत्या कम होने मतलब कि ना हो, है ना। गौ हत्या को एकदम रोकना चाहिए, जो इसको करेंगे वो इसके खिलाफ रहेंगे, ठीक है। धर्मांतरण ना हो, यानी कि कहने मतलब कि हिंदुओं को बरगला करके दूसरे धर्म में कोई भी नहीं ले जा सकता, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई और हो, ठीक है। इनका ये उद्देश्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने लोगों को ये सम्मेलन करने के लिए इनका प्रचार प्रसार, यानी हिंदू का प्रचार प्रसार हो सके, इस वजह से ये मंदिर में प्रत्येक सप्ताह सम्मेलन रखते हैं। और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ये लोग अखाड़ा और खेल प्रतियोगिता ये सब कुछ करवाते हैं और मंदिर में समारोह करते हैं, ठीक है। ये बजरंग दल सबसे अधिक मुखर करके, यानी पब्लिक फेस में कब आई? तो तब ये आती है जब राम मंदिर निर्माण का जब आंदोलन चल रहा था, तो यहां पर बिहार की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, उस समय इन लोग को कोई संरक्षण नहीं दे रहा था, बल्कि यहां तक कि लोग गोली चलवा दे रहा था राम सेवकों के ऊपर में, कार सेवकों के ऊपर में, जो राम मंदिर का निर्माण के लिए जा रहे थे, या जो ये चाहते अयोध्या में मंदिर बने, और सबका पूरा भारतवर्ष के लोगों का ये था कि ये मंदिर यहां पर बने। लेकिन तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो इसकी सुरक्षा जबरदस्त रूप से बजरंग दल वालों ने किया था और सेवा भाव किया था हर एक प्रकार से। इसी समय पूरी पब्लिकली ये हाईलाइट हुई थी बजरंग दल, ठीक है। इनका उद्देश्य है, पिछले साल का उद्देश्य था कि 50 लाख से ज्यादा यूथ को, यानी कि युवाओं को जोड़ा जाए और आगे की ओर चला जाए। और यही सब को लेकर के कर्नाटक में बैन की बात हो रही थी। आई होप कि आपको पूरे तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा कि क्यों आपका बजरंग दल का बैन होने की बात किया जा रहा था, क्यों कांग्रेस ऐसा चाह रही थी, क्यों बीजेपी, यानी कि जो बीजेपी की सरकार है, वो 3 मई को जाकर बजरंग बली का नारा लगाया। अब आपके क्या विचार है? क्या बजरंग बली की बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस प्रकार का आपका राय है? ये आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारा जगह खाली होता है, आप जा करके उसमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।